day is diffusion of which ion across the postsynaptic membrane causes it to depolarize. This question is from MDCAT paper 2024 CAMU, and today I am going to explain this. And when I explain this question, you can create a number of MCQs related to this topic. So little bit I will discuss about the polarized state of the neuron, depolarized state, what is the postsynaptic membrane and what is the presynaptic membrane, because mostly students do not get this point ke what is postsynaptic membrane, what is presynaptic. They sometimes got confused about this. तो करते हैं आज start. So first of all, what is the polarize and what is the depolarize, ये concept दूँगी. फिर then प्री-साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी. और फिर इसमें जो डिफरेंट चैनल्स होते हैं, यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो रिलेट करती है पोलराइज और डीपोलराइज से, और फिर हाइपर पोलराइजेशन क्या है, वो थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है डीपोलराइज स्टेट, एक डीपोलराइज होती है और इसके ऑपोजिट होती है, एक होता है पोलराइज और एक होती है हाइपर पोलराइज. ठीक है, तो डीपोलराइज स्टेट का आप याद रखिए, अपने माइंड में रखिए, ये जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. यानी व्हाट इज़ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और डीपोलराइज स्टेट? व्हेन दिस न्यूरॉन is able to conduct the or transmit the nerve impulse, or you can say the neurotransmitter. And when neuron is in active state, is able to transmit the nerve impulse or neurotransmitter, so that is known as the active membrane potential या depolarized state. इसी तरह similarly other one is the polarized state. Now what happened in the polarized state? अब polarized state जो है very easy. Polarized state is opposite of depolarized state. In polarized state, neuron is unable to transmit the neurotransmitter, a nerve impulse. That is known as polarized. And the hyperpolarized is polarized state when it is unable to transmit the neurotransmitter. When it is over, you can say that on rest stage, resting condition. So resting condition is the polarized state and depolarized state is the active membrane potential. Polarized is the resting membrane potential. Chale, now I am clearing your next concept related to the postsynaptic and presynaptic. So you can see here, this is the one neuron and this is the second neuron. This neuron actually, you can see, transmit the neurotransmitter to this neuron. So the neuron which this neuron is transferring or transmitting the nerve impulse or neurotransmitter to the next neuron. So this neuron membrane is the presynaptic membrane. ये क्या देख सकते हैं, ये प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. एंड द सेकेंड न्यूरॉन विच रिसीव द नर्व इम्पल्स इज नोन एज द पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन. तो इसकी मेम्ब्रेन पोस्टसाइनेप्टिक है. दिस इज पोस्टसाइनेप्टिक विच इज रिसीविंग न्यूरॉन एंड विच दिस इज द प्रीसाइनेप्टिक विच इज ट्रांसफरिंग द और ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्स. तो ये है प्री एंड पोस्टसाइनेप्टिक कॉन्सेप्ट. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया. जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ विच आइन अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन काजेज टू डीपोलराइज. अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी दीज आर द कैल्शियम आइन चैनल. तो सबसे पहले कैल्शियम आइन चैनल्स के बारे में बात करते हैं. ये जो कैल्शियम आइंस के जो पंप हैं, ये ATP डिपेंडेंट होते हैं, और व्हेन कैल्शियम आइन रिलीज means the calcium ions move from
रिलीज़ मीन्स यहाँ पे मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि व्हेन कैल्शियम आयन मूव फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, जब वो अंदर से बाहर आएंगे देन व्हाट हैपेंड, ये जो आपको वेजिकल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करने वाले वेजिकल्स. दीज वेजिकल्स गेट द सिग्नल व्हेन द कैल्शियम आयन मूव फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड ऑफ द न्यूरॉन. देन दीज वेजिकल्स मूव एंड अटैच विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आके फ्यूज़ कर रहे हैं. देन रिलीजेज द न्यूरोट्रांसमीटर और देन दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिसीव बाय द सेकेंड न्यूरॉन यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. तो कैल्शियम आयन का तो ये रोल हो गया कि दे आर एक्चुअली द सिग्नलिंग for the transmission of the nerve impulse or neurotransmitter from the presynaptic to the postsynaptic. ठीक है, तो ये था कैल्शियम आयन का रोल. अब नेक्स्ट क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो जब क्लोराइड आयन इनफ्लक्स होगा देन न्यूरॉन बिकम नेगेटिव, इनसाइड नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइज हो जाएगा. तो क्लोराइड आयन्स काजेज द हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पोटाशियम आयन. अब पोटाशियम आयन्स जो होते हैं ये भी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, यानी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में. अब होता कुछ है कि 3 सोडियम आयन्स मस्ट कीप इट इन योर माइंड व्हेन मूव आउटवर्ड, ठीक है, और 2 पोटाशियम आयन, 3 सोडियम आयन कपल विद 2 पोटाशियम आयन. व्हेन 3 सोडियम आयन मूव इनवर्ड, यानी ये हैं जैसे ये न्यूरॉन है, इसमें जब 3 सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे तो 2 पोटाशियम आयन बाहर को जाएंगे. इस तरह से जब ये कंडीशन जो होती है, जब इसको कहते हैं जब सोडियम आयन्स मूव इनवर्ड, दिस इज़ द सोडियम आयन इनफ्लक्स. मस्ट कीप इट इन योर. सोडियम आयन इनफ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन. जब वो कहते हैं सोडियम आयन इनफ्लक्स तो इसका मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन. तो सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा तो डीपोलराइजेशन, और जब सोडियम आयन मूव आउटवर्ड, अब सोडियम आयन बाहर की तरफ मूव कर गए, अब 3 सोडियम आयन बाहर मूव किए और 2 पोटेशियम आयन मूव इनवर्ड. तो इस कंडीशन में जब सोडियम आयन मूव आउटवर्ड तो हम कहते हैं ये कौन सी कंडीशन होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अभी वहाँ इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ कि जब कभी भी आप कहते हो कि सोडियम आयन इनफ्लक्स हो रहा है, तो सोडियम आयन इनफ्लक्स से क्या होगा, आपका न्यूरॉन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, आपका जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा. तो जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होगा तो उस वक्त न्यूरॉन इज़ एबल टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स. ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे न्यूरॉन इज अनएबल टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स और न्यूरो ट्रांसमिट, जबकि एक्टिव मेम्ब्रेन पे हमने कहा कि एबल टू ट्रांसमिट द न्यूरो ट्रांसमीटर और नर्व इम्पल्स. तो ये जो कंडीशन है जिसमें हमने कहा कि न्यूरो ट्रांसमीटर ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, अब वो उसने रिसीव किया तो ये कब ट्रांसमिट करेगा, ये तभी करेगा जब सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा. तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगी अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो किसकी डिफ्यूजन होगी, सोडियम आयन की. तो यहाँ पे आपने देखा कि क्लोराइड आयन तो प्री साइनेप्टिक जो न्यूरोट्रांसमीटर जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक जो होती है वो कैल्शियम आयन की वजह से हो जाती है. क्लोराइड आयन अगर मूव करेंगे इनवर्ड तो वो हाइपर पोलराइजेशन करेंगे. और पोटाशियम और सोडियम आयन का जो है वो हमने देखा कि जब सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा, मूव करेंगे अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो उस वक्त जो न्यूरॉन है वो डीपोलराइज होगा. तो डीपोलराइजेशन के लिए क्या होता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है. इसको याद रखिएगा कि 3 सोडियम आयन मूव इनवर्ड और 2 पोटेशियम आयन मूव आउटवर्ड. लेकिन होता कुछ है कि पोटाशियम जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, यानी जब न्यूरॉन डीपोलराइज होता है, तो उस टाइम पे जो पोटाशियम आयन के जो चैनल्स होते हैं ना वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. वो जो डोर, वो दरवाज़ा न्यूरॉन का जहाँ से पोटाशियम आयन बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि डीपोलराइज स्टेट के ऊपर न्यूरॉन जो है वो इनसाइड जो है वो पॉजिटिव होता है और आउटसाइड नेगेटिव होता है, जबकि पोलराइज स्टेट पे इनसाइड
नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव होता है। ये याद रखने की चीज़ें थोड़ी सी। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप सो कि आप पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और अगर आपको लेक्चर्स के लिए अपनी सीट बुक करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।